वेलकम एवरीवन। आज का सेशन है तृप्ति विल टेक। ओके, जैसे हमारे डेली अलग अलग स्टूडेंट्स सेशन ले रहे हैं, सो टुडे सेशन इज तृप्ति विल टेक। क्या है सब्जेक्ट और वो सब सी विल एक्सप्लेन। तृप्ति इज कनेक्टेड विद सनमून सोल सिंस लॉन्ग, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं एंड एक्टिव है, मतलब कई सारे वर्कशॉप्स सीखे हुए हैं, सी पार्टिसिपेट्स एवरी टाइम, सो दे आर एक्टिव मेंबर्स और ग्रो कर रहे हैं। एंड इसीलिए हम ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को कि एटलीस्ट दे कैन शेयर देयर नॉलेज, दे हैव दिस एक्सपीरियंस। सो डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है। सो आज का जो टीचर है वो तृप्ति है, सो यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस टू तृप्ति ओनली। मैं भी ऑडियंस मोड पे ही रहता हूँ इस सेशंस के अंदर, सो आई विल बी हियर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मीटिंग ओनली। ओके, आज के टीचर आपके तृप्ति सोलंकी है। ओके तृप्ति, कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए एंड वेलकम एवरीवन। जैसे कि सर ने बताया, मैं सर के साथ 21 से जुड़ी हुई हूँ और कंटिन्यू हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है ना, वो सर के साथ जो मेरी जर्नी थी ना, उसी के रिलेटेड है। सर के साथ मैं कनेक्टेड हुई थी फ्री चक्रा वर्कशॉप में, और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी सारे स्टूडेंट है वो चक्रा वर्कशॉप से ही स्टार्ट किया होगा, और सारी हीलिंग मोडालिटी का बेस भी शायद चक्रा वर्कशॉप ही है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, 7 एरियाज ऑफ अवर लाइफ। बट हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना वीडियो ऑन करें। जैसे आप टाइम तो दे ही रहे हो, तो थोड़ा फुल फोकस यहाँ पे करें और वीडियो ऑन करके हम लोग एक्चुअली आज मैं कुछ सिखाने नहीं वाली हूँ, हम लोग डिस्कस ही करने वाले हैं और हम थोड़ा ज्यादा अवेयर होने वाले बस। तो आप अगर साथ दोगे तो अच्छा और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सबसे पहले हम एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि तभी हम सेटल हो पाएंगे और अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे इस सब्जेक्ट से भी और इस ग्रुप से भी। ओके, तो बस एक नॉर्मल डीप ब्रीथ करेंगे। ओके, ऑल सेट? सब लोग रेडी हो? हम दिखा के आप मुझे बता सकते हो सब लोग रेडी हो? ओके, तो ये 7 चक्रा के बारे में सब लोग जानते हैं या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिसको बेसिक भी नहीं पता है? क्योंकि हम इस सेशन में 7 चक्रा का बेसिक नहीं कर रहे हैं, हम उसका कुछ डीपर ही जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कोई भी है यहाँ पे जिसको बेसिक डिस्कशन करने की जरूरत है कि चक्रास कितने चक्रा है, कहाँ पे लोकेटेड है, उसका नाम क्या है? ऐसा कोई भी है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए या आप बोलिए, तो फिर हम उसको क्विक रिवीजन कर लेंगे। नहीं फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। ऐसा कोई भी है जिसको बेसिक चक्रास के बारे में नहीं पता है? एनीवन? ओके, क्योंकि सर के साथ जुड़े हैं तो ऑब्वियसली सबको चक्रास के बारे में पता ही होगा। तो 7 चक्रास, 7 मेजर चक्रास, एक्चुअली टोटल बहुत सारे चक्रास है। मैंने जहां तक पढ़ा है 112 साइंटिफिकली प्रूवन है चक्रा, और टोटल 114 चक्रास है, मतलब 114 चक्रा है और 112 साइंटिफिकली प्रूवन है। उसमें से 7 है जो मेजर चक्रा है, जो हमारी लाइफ के मेजर एरियाज है उसको कवर करते हैं। सारे चक्रास हमारी एक एक एरिया, लाइफ के एक एक एरिया को कवर कर रहे हैं। तो चक्रास मतलब क्या? व्हाट आर द चक्रास? कोई बताना चाहेगा शॉर्ट में कि चक्रा मतलब क्या? एनीवन? एनर्जी पॉइंट्स, एनर्जी सेंटर। ओके, या राइट, एनर्जी सेंटर मतलब हमारी जो आयुर्वेद है उसमें बताते हैं नाड़ी, पता है? नाड़ी चेक करके किसको क्या हुआ वो बताते हैं, ठीक है? तो 3 जो मेन नाड़ी है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये नाड़ी जब भी एक दूसरे से मिलती है, जैसे एक स्ट्रेट होती है सुषुम्ना, एक ईडा और एक पिंगला, लामा फेरा में जो नित्या सिंबल है, राइट? वैसे तो वो तीनों जहाँ पे मिलती है वहां पे एक एनर्जी सेंटर ऐसे डेवलप होता है, एनर्जी सेंटर, उसको हम चक्रा बोलते हैं। माइनर चक्रास भी है और मेजर चक्रास भी है।
ठीक है, तो 7 मेजर चक्रास पे हम बात करेंगे, जिसके नेम है रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। उसके अलावा भी सर ने जो सिखाए हैं सोल स्टार चक्र एंड अर्थ स्टार चक्र। बट आज हम 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे, जो हमारे 7 एरियाज, लाइफ के 7 एरियाज के साथ कनेक्टेड है, राइट? तो अभी आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अभी एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो? क्या फील कर रहे हो? क्या फील कर रहे हो? मतलब एक्साइटेड, नर्वस, या फिर स्ट्रेसफुल, फटाफट भाग के आए हो इसमें, या फिर नॉर्मल फील कर रहे हो? क्या फील कर रहे हो आप? नॉर्मल। एक्साइटेड भी है, नॉर्मल भी है कि हाँ बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ओके एक्साइटेड। ओके ओके फाइन। तो सब एक्साइटेड है, तो दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। तो 7 एरियाज, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एरिया, लाइफ का पहला एरिया, स्टेबिलिटी या फिर फाउंडेशन, राइट? जो सबसे बेसिक हमारी नीड होती है, स्टेबिलिटी या फिर हमारा फाउंडेशन। तो आपको क्या लगता है कि आप अभी इस टाइम आज कितने स्टेबल महसूस करते हो अपने आप को? आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को अभी कितना स्टेबल महसूस कर रहे हो? आप चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हो या चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप अभी कितना स्टेबल महसूस कर रहे हो। देखो, आज की जो ये सेशन है वो कुछ चक्रा नहीं सीखना है, बट वो चक्रा हमें कितने अफेक्ट करते हैं और हमने उसको कितना निग्लेक्ट करके रखा है, उसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए है। तो आपको सोचना तो पड़ेगा कि आप अभी इस समय कितना स्टेबल महसूस कर रहे हो। कितना स्टेबल मीन्स नॉट स्पिरिचुअली, इन रियल लाइफ। जैसे हम डेली तो मेडिटेशन करते हैं, हम हीलर्स है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। एवरीडे हम कुछ ना कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ हीलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बट फिर भी क्या हम अभी स्टेबल महसूस कर रहे हैं? स्टेबल मीन्स क्या आप ऐसा सोचते हो कि हाँ, अब मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से स्टेबल हूं? ऐसा कुछ है? शायद सबका आंसर होगा नहीं। ठीक है, सब लोग शायद नहीं भी होते हैं, क्योंकि चक्रास आर लाइक ऑलवेज मूविंग। बट हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ। मैंने बोला स्पिरिचुअली नहीं, बट इन रियल लाइफ क्या आपकी फिजिकल हेल्थ स्टेबल है? स्टेबल मीन्स इट्स नॉट लाइक कि वेदर की वजह से हमें सर्दी जुकाम कफ हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। बट क्या आपकी फिजिकल हेल्थ है वो आपको डिस्टर्ब करती रहती है बार बार? इट मीन्स कि हम स्टेबल नहीं है। आपकी स्लीप साइकिल कैसी है? स्लीप साइकिल का मतलब होता है कि आप इजीली सो जाते हो, इजीली आप उठ जाते हो, या आपको सोने में स्ट्रगल होती है, या आप पूरी नींद नहीं ले पाते हो, या आप पीसफुल नींद नहीं ले पाते हो, या तो फिर आपका जो एक स्लीप रूटीन आप बनाना चाहते हो वो बन नहीं रहा है या बना हुआ है। देखो, ऐसा नहीं है कि सबका बिगड़ा ही होगा और सबका बैलेंस ही होगा। आपका जो भी आंसर है ना, आप वो लिखे, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है। गेटिंग? समझ रहे हो? मैं समझा पा रही हूँ ठीक से? ओके, तो एक हो गया हेल्थ, एक हो गया स्लीप, और थर्ड वन इज आपका रूटीन। आप जैसे चाहते हो वैसे आपका रूटीन चल रहा है? देखो, चलने को तो ऐसा है कि कभी कभी हम रूटीन चेंज करते, दैट इज ओके। बट एक होता है ना कि डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डेली हम कुछ एंसियस हो रहे हैं कि मैंने ऐसा सोचा था, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, समथिंग कुछ ना कुछ। मतलब अगर वो नॉमिनल टाइम पे हो रहा है तो दैट इज ओके, वो सबके साथ होता है। बट मोटा मोटा क्या आपका रूटीन आप जैसा चाहते हो वैसा बन रहा है? आपकी फिनेंशियल सिचुएशन, उसके बाद आता है आपकी फिनेंशियल पीस। आपको ये सारे क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ेगा। फिनेंशियल पीस का मतलब होता है कि पैसे की जरूरत तो ऐसा है ना कि कभी खत्म नहीं होगी। एग्री? जितने भी आएगी हम वांट के और आ जाए तो हम ऐसा कर ले। बट एक पीस होती है ना कि नहीं नहीं, इससे मेरा बेसिक तो हो जाएगा। मतलब मुझे कल क्या होगा, मैं कल कैसे मैनेज करूंगी, उसके बारे में उतनी सोचने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आप अपने आप को क्या रेटिंग दोगे? मैं मान रही हूँ कि सब लोग लिख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो मैं थोड़ा पॉज ले रही हूँ। राइट? एंड द लास्ट वन इज फीलिंग ग्राउंडेड। क्या आप अपने आप को ग्राउंडेड फील करते हो?
जो भी पॉइंट्स आपने लिखे या सुने या समझे, उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अनस्टेबल लग रही है? उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा, वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, आप सारी तरह से स्टेबल भी हो सकते हो, बट ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अनस्टेबल फील करा रही है? नोट डाउन दैट, क्योंकि हमें उसी पे काम करना है। ओके, तो जैसे कि टाइम लिमिट की वजह से हम फास्ट ही जाएंगे थोड़ा, तो ये था हमारा फर्स्ट एरिया, स्टेबिलिटी, या फिर हमारा फाउंडेशन। तो आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा कि हम बोल रहे हैं कि हम रूट चक्रा का मेडिटेशन कर रहे हैं, हम रेड कलर यूज कर रहे हैं, हम उसका क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, वट एवर समथिंग। मैं तो डेली मेडिटेशन करती हूँ, बट क्या कभी आपने ये सोचा कि मुझे एक्चुअल स्टेप कैसे लेने हैं या क्या लेने हैं? क्योंकि सर हमेशा बताते हैं, मुझे बहुत मतलब मेरी सर के साथ डिस्कशन होती है ना, तो सर मुझे बताते हैं कि बैर फुट चलने के लिए जाओ, खुले पैर चलने के लिए जाओ, क्योंकि वो ग्राउंडिंग की हमें जरूरत होती है। समझ रहे हो आप लोग? तो हम सिर्फ मेडिटेशन से या हीलिंग से सारी चीजें बैलेंस नहीं कर सकती, वो सारी चीजें सपोर्टिव है, बट हमें रियल लाइफ में भी ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी कि वो उस चक्रा को या लाइफ के उस एरिया को बैलेंस करने में हमें मदद करे। गॉट इट? सब लोग को समझ आ रहा है? ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? एनी क्वेश्चन इन दिस? ओके, तो ये था हमारा पहला एरिया जहाँ पे स्टेबिलिटी और फाउंडेशन की बात हुई है। और जो हमारे 7 चक्रास है, उसमें से जो नीचे की 3 चक्रा है, रूट चक्र, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, वो थोड़ा जल्दी ही मूव करते हैं, उसकी मूवमेंट जो होती है ना, वो थोड़ी स्पीड में होती है कंपेयर टू अपर चक्रा। तो यहाँ पे ये जल्दी स्टेबल भी हो जाते हैं और जल्दी अनस्टेबल भी हो जाते हैं। जैसे कुछ हो गया तो जल्दी से अनस्टेबल हो जाएंगे, कुछ अच्छी बात हो गई रिलेटेड टू दिस चक्रा तो वो जल्दी से स्टेबल भी हो जाएंगे। तो ये तीनों चक्रा पे हमें ना थोड़ा शार्पली काम करना पड़ेगा कंपेयर टू अपर चक्रा। गॉट इट? तो अब क्लोज योर आईज, जस्ट एक सेकंड बंद करके क्लोज योर आईज। I am willing to ready to stable my all these points. मैं ये सारे पॉइंट्स, मैं ये सारी चीजों को स्टेबल करने के लिए रेडी हूँ। डन? ओके, ओपन योर आईज। मैं नोट डाउन करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि आप ये सेशन के बाद भी उसको देखें, समझें और इस पे काम करें। और अगर चांस मिला तो सर या हम में से कोई और डीपर वे में इसको लेके जाएंगे कैसे करना है। मूव ऑन टू द सेकेंड एरिया, लाइफ का दूसरा एरिया। ये जो फर्स्ट एरिया था वो कनेक्टेड था रूट चक्र से, ये तो समझ गए ना सब लोग? राइट, गॉट इट? रूट चक्र से कनेक्टेड था। द सेकेंड एरिया जॉय, आनंद, सेकेंड एरिया है हमारी लाइफ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये सेकेंड एरिया है जॉय, आनंद। तो मुझे ये बताइए कि आप लास्ट टाइम એના માટે પછી નવી બગાડી હમણાં હું ખાઈ જઈશ આજે. કાલ ખાધી હતી આલુ પરોઠામાં. પછી નવી વાટકી બગાડું ને એના માટે. जॉली जी आप अनम्यूट थे। यही था, ये बहुत अच्छे टाइम पे हुआ कि हम लोग ऐसे मानते हैं कि हम खुश हैं, ठीक है, हम आनंदमय है। तो मुझे ये बताइए या फिर अपने आप को बताइए, नोट डाउन करिए कि आप लास्ट टाइम जेन्युइनली कब आनंदमय थे, कब जॉयफुल फील कर रहे थे? आंसर दैट। अपने आप को बताइए, टेक्स्ट में लिख सकते हो या फिर नोटबुक में लिखिए कि आपने लास्ट टाइम अपने आप को कब जॉयफुल महसूस किया था। जब सोचोगे ना तो समझ आएगा कि हम तो डेली मेडिटेशन करते हैं 7 चक्रा का, बट क्या हो रहा है?
ओके, अब मुझे बताइए कि जॉयफुल मतलब आप में से किसी ने सोचा होगा कि हाँ ये हुआ होगा, तब मैं सक्सेसफुल हुई थी, तब मुझे प्रमोशन मिला था, तब मेरे बच्चे ने कुछ बोला था, तब मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला था, मेरी वाइफ ने ये मुझे मेरी प्रशंसा की थी, तब मैं खुश हुई थी, सब लोग आए थे तब मैं खुश थी। नहीं, ये सब नहीं लिखना है, ये सारी डिपेंडेंसी है। हमें जॉयफुल रहने के लिए, हमें आनंदमय रहने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना है, किसी भी मैटर पे या किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं होना है। आप बिना कोई रीजन के खुश कब थे? वी डोंट वांट रीजन, क्योंकि रीजन ढूंढने जाएंगे तो हम डिपेंड हो जाएंगे। अगर आज इसने अच्छा बोला तो मैं खुश हूं, तो आज उसने गलत बोला तो मैं फिर नाराज हो जाऊंगी, मैं सैड हो जाऊंगी, मैं दुखी हो जाऊंगी। वैसे नहीं। ऐसी कौन सी चीज है या फिर और ऐसा कौन सा टाइम था जब आपने एक्चुअली आनंद फील किया था, जॉय फील किया था? गेट इट माई पॉइंट कि डिपेंड नहीं होना है कि प्रमोशन मिला, आज सैलरी हो गई, आज मेरी बर्थडे है तो मैं खुश हूं। नहीं, आप एक्चुअली बिना कोई रीजन के खुश रह सकते हो। ये जो बात है ना, ये आपके सेकेंड एरिया को, आपके सैक्रल चक्रा को हील करने में मदद करेगी। गेट इट? तो क्या करना है आपको? कोई भी चीज पर डिपेंड हुए बिना कैसे खुश रह सकते हैं वो पॉइंट ढूंढना है। और आपका टास्क रहेगा कि इस वीक में आप ऐसी कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे आप खुश रहो, खुश फील कर पाओगे, आनंदमय फील कर पाओगे। नॉट द सम पर्सन, नॉट द सम सिचुएशन, बट ऐसी क्या चीज है जो आपको एक्चुअल हैप्पीनेस देती है, वो आपको फाइंड करना है। और इस वीक में आपका टास्क रहेगा कि आपको वो एक्टिविटी करनी है, डिले नहीं करनी है। और इसको इतना लाइटली ना लीजिए कि भाई ठीक है ना, कर ली नहीं कर ली, करके देखिए आप एक बार। मैं ये सब करती हूँ तभी बता रही हूँ। ओके, सेकेंड एरिया क्लियर हो रहा है। हम चक्रास पे नहीं जा रहे कि चक्रास का मीनिंग ये है, ये यहाँ से रिलेटेड है, या फिर इसका कलर ये है, इसका बीज मंत्र ये है, इसका क्रिस्टल ये पहन लीजिए, या बीज मंत्र का चैंटिंग कर लीजिए। मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब हम जानते हैं, ये सब हम जानते हैं और हम करते भी है, ठीक है। बट क्या इसका एक्चुअल इफेक्ट हो रहा है हमारे उस एरिया में, या फिर हम डिपेंडेंट है? क्लियर? सेकेंड एरिया क्लियर? सेकेंड एरिया में आपको एक्टिविटी करनी है, ऐसी कोई भी एक एक्टिविटी जो आपको रियल खुशी दे। ये आपका टास्क है। मूव ऑन करें थर्ड एरिया पे। किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ओके, थर्ड एरिया कौन सा है, कोई बताएगा? विच वन इज अवर थर्ड एरिया? सोलर चक्र। हाँ, चक्र में सोलर चक्र है, बट एरिया कौन सा होगा? कोई थोड़ा बताएगा? सोलर नाभि के थोड़ा सा ऊपर, और हमारी रिब होती है उसके नीचे। ओके, वो उसका लोकेशन हो गया। 7 Okay. चक्रा का नाम है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, उसका लोकेशन हो गया नाभि से ऊपर पेट के एरिया में। बट वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हमारी लाइफ के कौन से एरिया के साथ कनेक्टेड है? अग्नि तत्व। क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी तो देखो, वैसे क्रिएटिविटी सैक्रल चक्र से ज्यादातर आती है। सैक्रल चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी क्रिएटिविटी को, इसीलिए मैंने आपको टास्क दिया कि आपको ऐसी कोई चीज करनी है जो आपको हैप्पीनेस फील कराए। बट सोलर प्लेक्सिस चक्र सब लोग चक्र जानते हैं। हमारे क्रोध को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बहुत क्रोध आता है तो हमारा सोलर प्लेक्सस उसमें एंगर और ये सब चीजें बढ़ाता है। एंजाइटी बोल सकते हो सोलर चक्र Anxiety, के साथ। वो तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एक्शन। अब क्या? एक्शन, कोई एक्शन। भी काम करने के लिए Action. एक्शन लेना। ओके, फिर भी कौन से एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं जो आज सोच के आई हूँ या जो मुझे बताना है वही आप बोले, पर नियर बाई। चलो, क्यूरियोसिटी, शक्ति का भी ऐसे बोलते हैं कि एनर्जी, और उसके साथ साथ हाँ वो शक्ति एंड लाइक ज्ञान का स्रोत भी बोलते हैं। ज्ञान का स्रोत, पावर।
हाँ, पावर यहाँ से आती है। आप हाँ। समझ रहे हो कि हमें सब कुछ चक्रास के बारे में पता है, हम लोग मेडिटेट भी करते, मतलब फुल ऑन मेरे साथ होंगे जो 5-10 साल से भी है इस फील्ड में। बट स्टिल ये मेन है सर, आप भी स्टूडेंट हो, आप भी थोड़ा इनपुट दीजिए कि मतलब सोलर प्लेक्सिस चक्र है वो पावर के साथ कनेक्टेड है, विल पावर, पर्सनल पावर, हमारी पावर, ये सारी चीजें आपने बोली वो सब राइट है, ठीक है, बट वो उसके पार्ट्स है कि सोलर प्लेक्सिस नाम है, यहाँ पे वो लोकेटेड है, उसका कलर येलो है, उसका एलिमेंट फायर है, एवरीथिंग इज राइट, बट पावर, विल पावर या पर्सनल पावर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब बारी है क्वेश्चन की, मतलब सोचने की, कि ऐसी कौन सी चीज है जहां पे मैं अपनी सारी पावर दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसी कौन सी इवेंट है जहां पे मेरी सारी पावर लूज कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ। थॉट्स पे। सबका अलग अलग हो सकता है और सब सही होते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल आंसर नहीं आएगा। ओके ओके। हाँ ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल आंसर नहीं आएगा, ये आपको सोचना है, आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी सारी पावर तो इसी में जा रही है। तो ऐसी कौन सी चीज या सिचुएशन है जहां पे आप मैक्सिमम पावर आपकी लूज कर रहे हो, सोचिए या फिर लिख लीजिए आपकी नोटबुक में, तो आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल हो गया फियर ऑफ जजमेंट, कोई मुझे जज करेगा, या मुझे किसी की अप्रूवल चाहिए, ठीक है, या मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कर लेती हूँ, जैसे सेम टॉपिक 2 जन पढ़ा रहे हैं, सेम फील्ड में 2 लोग हैं, ऑफिस में हो गया या फिर प्रोफेशन में हो गया, कहीं भी, तो मैं कंपेयर करती हूँ कि नहीं ये अच्छा है, मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर मैं अच्छी हूँ ये नहीं अच्छी हूँ, मतलब मेरी सारी पावर जा कहाँ पे रही है, मैं कुछ भी करूँ उससे पहले मैं अपनी पावर कहाँ पे खो रही हूँ या खो रहा हूँ। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट, कि हम अपनी पूरी पावर कहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जजमेंट, कोई जज करेगा मुझे, या मुझे किसी का अप्रूवल चाहिए कि हाँ यू आर गुड, तो मैं करूंगी, या फिर मैं कंपेयर कर लूंगी किसी के साथ, या फिर मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, आई डोंट हैव दैट मच पावर कि मैं कुछ बोल लूं। इट्स नॉट कि थॉट चक्रा वाला बोलना, बट ये है कि मुझे डर लगता है मैं ऐसे बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। गॉट इट, समझ आ रहा है। तो जो सोलर प्लेक्स, फिर ये सब हम जब करते हैं ना, तब हमारा वो चक्रा इनबैलेंस होने लगता है, फिर हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, फिर हम वो स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, तब होती है एक्शन की कमी। गॉट इट, सोलर प्लेक्सिस से हम एक्शन लेते हैं, बट ये सारी चीजों की वजह से हम अटक जाते हैं। तो आपका कौन सा पॉइंट है वो आप लिख लीजिए, कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको, आपकी सारी पावर उसी में खो रहे हो आप। जस्ट गिविंग 5 सेकंड, आप लिख लीजिए या सोच लीजिए, लिखोगे तो आपको काम, उस पे काम करना है, वो मजा आएगा। ओके अब बताइए कि अगर आप अपने आप को ट्रस्ट करते, ना जजमेंट का फियर होता, ना किसी से कंपेयर होने का फियर होता, ना आप किसी के अप्रूवल की राह देखते, तो क्या आप अभी जो हो उससे बेटर वर्जन हो पाते, राइट? क्या आप हो अभी जो आपके दिमाग में आप जो हो और आप जो रियल में हो, उसकी बीच की जो अंतर है वो कम हो जाती अगर आप अपने आप को ट्रस्ट करते, अगर वो पावर आप अपने लिए यूज करते। तो सोलर प्लेक्सिस जब बैलेंस होने लगता है तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाती है। जो आप सब लोग पॉइंट्स बोल रहे हैं ना, वो यहीं पे कवर हो रहा है, बट वो मेन थिंग है पावर, पर्सनल पावर या विल पावर। जब कोई सिचुएशन हो जाती है बैड, तो बोलते हैं ना कि इसकी विल पावर तो कम है, इसकी विल पावर ज्यादा है, तो इसने सह लिया, तो दैट इज अवर पर्सनल पावर। तो अब आपको ये लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं डिले कर रही हूँ ये सब चीजों की वजह से, ऐसा कौन सा एक स्टेप है या एक्शन है जो मैं नहीं ले पा रही हूँ, वो आपको फाइंड आउट करना है और वो उस पे आपको अब काम करना है, ठीक है। जैसे सर ने बताया कि पूर्वी जी लेंगे थर्सडे को सेशन, तो ये एक्शन लेने में उनको हेल्प करेगा, अगर उनको पता चल जाए कि मुझे क्या चीज रोक रही है।
गॉट इट? थर्ड एरिया कंप्लीट? समझ आ गया सबको? आई होप कि मैं सही जा रही हूँ और मैं मतलब सब लोग समझ रहे हो। एक बार थंब दिखा दीजिए सब चैट बॉक्स में, तो मुझे भी पता चले सब लोग सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन है थर्ड एरिया में? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। फोर्थ एरिया। अब तो सबको पता चल गया कि हम ऑलमोस्ट चक्रा के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो फोर्थ एरिया कौन सा हो सकता है? एनीवन? हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, ट्रू। हाँ, चक्रास तो हो गया हार्ट चक्र, बट एरिया कौन सी, लाइफ के कौन से एरिया के साथ वो कनेक्टेड है? लव। एग्जैक्टली दैट। हाँ, शालिनी जी ने फीलिंग होती है वहां पे, महसूस करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं लोगों से। ओके ओके, जो शालिनी जी ने बोला ना वो सही है, लव, ठीक है? प्यार, हार्ट चक्र से हम प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं या प्यार को रिसीव करते हैं। यहाँ पे प्यार हो गया एक ट्रू लव, मतलब सबके लिए एक सेम फीलिंग्स बोलो या इमोशंस बोलो, फीलिंग इमोशन में नहीं जाते, वो वापस एक टॉपिक अलग हो जाएगा। तो मतलब लव, रिसीव करना, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि आपको ऐसी क्या चीज है जो आप बेटरली रिसीव करते हो, मतलब बहुत अच्छी तरह से वो चीज है जो आप रिसीव कर पाते हो। या फिर मुझे ये बताइए कि जैसे एज ए हीलर, यहाँ पे सब लोग हीलर है, ठीक है? तो एज ए हीलर हम लोग एक्सपर्ट होते हैं देने में, इमोशन दे दिए, प्यार दे दिया, सर्विस दे दी, ठीक है? गॉट इट? कि सब लोग कुछ ना कुछ हीलिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैं ये मान रही हूँ। तो कोई हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत इजीली उसके इमोशंस को समझ लेते हैं, उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी चीजें समझ के हम उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट रिसीव करने में आप कैसे हो? पॉइंट समझ आ रहा है? आप रिसीव करने में कैसे हो? आर यू कंफर्टेबल अगर आपको किसी से हेल्प मांगनी है तो? आर यू कंफर्टेबल? आप कंफर्टेबल हो अगर आपको किसी से सपोर्ट चाहिए तो? कोई आपको प्यार दे रहा है, इमोशंस दे रहा है, तो आर यू ओपन कि उसको आप नेचुरली रिसीव कर रहे हो? तो लव इज नॉट अबाउट गिविंग ओनली, इट्स रिसीविंग ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है सबको मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो, हार्ट चक्र के बारे में पता है, उसका लोकेशन पता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता है, बट रियल लाइफ में हम क्या ये अप्लाई कर पा रहे हैं? आपको किसी से सपोर्ट चाहिए, आप इजीली ले रहे हो? कोई आपसे एक नॉर्मली आपके हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, फ्रेंड्स हो गया, कोई भी हो गया, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं तो हमें अच्छा तो लगता है, बट क्या हम वो रिसीविंग मोड में होते हैं कि जजमेंटल हो जाते हैं, इसको कुछ काम होगा मेरे से? हाँ, हो समझ जाते रहे हो? हैं। हाँ, तो वो एक जो प्योरिटी है ना लव की, वो हमें डेवलप करनी है। गेटिंग? किसी से हेल्प लेना हो, सपोर्ट लेना हो, तो आप कंफर्टेबल हो या फिर आप हेजिटेट हो जाते हो? देने के मैटर में तो हीलर्स को मैं क्या ही बोलूं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। नहीं तो मतलब हार्ट चक्र का ये भी पॉइंट है, रिसीविंग एंड गिविंग दोनों सही होना चाहिए। तो हम मतलब आप थोड़ा सोचोगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि आप इजीली दे भी पाते हो ये सारी चीजें या आप हेजिटेट हो जाते हो? बट देना भी सेम होना चाहिए, लेना भी सेम होना चाहिए। तो अब आप सोचिए या फिर मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज है जो आपको ये करने से रोक रही है? ऐसी कौन सी चीज? तो ईगो भी रहता है ना मैडम? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि यार ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो इतना पढ़ाती है, खुद इसी को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, एक तो ये तो हीलिंग की बातें कर। नहीं तो फिर है ना ऐसा, हाँ, थोड़ा कम खुद को ही कम महसूस करते हैं कि हम देने के लायक है कि नहीं, ये भी हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। तो आपको लिखना है या फिर लिखोगे तो काम कर पाओगे, बस इसीलिए लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ये करने से रोक रही है।
जिसकी वजह से आपका लव वाला एरिया डिस्टर्ब चल रहा है, रिलेशनशिप आपके डिस्टर्ब चल रहा है, रिलेशनशिप विथ एनीवन, फैमिली मेंबर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, एनीवन। गॉट इट? बहुत डिटेल में जा सकते हैं बट अभी हम आज थोड़ा मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है, नहीं तो मैं 2 बजा दूंगी फिर। ठीक है, गॉट इट? इसमें किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो जस्ट एक बार आंख बंद करिए, नॉट अ ब्रीदिंग, जस्ट क्लोज योर आईज एंड सोचिए कि मैं लव देने और लेने के रिसीविंग मोड में ऑन हूं। मैं बहुत इजीली प्यार दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। आई एम फ्री। ओके, डन। कैसा लगा ये सोच के? अच्छा लगा? ओके, चलो मूव ऑन करते हैं एरिया 5, 5th नंबर का एरिया। जो नीचे के 3 चक्रास थे ना, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारा मटेरियल वर्ल्ड। जो मटेरियल नीड्स है हमारी, वो सारी उन 3 चक्र से रिप्रेजेंट होती है। अब जो हम बात करेंगे 5, 6 एंड 7, वो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और जो 4th नंबर का चक्र है, हार्ट चक्र, जिसकी अभी हमने बात की, वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का एक ब्रिज है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। आप ये सारी चीजें सोच आज का क्लास है ना, पूरी सोचने के ऊपर ही है कि आपको सोचना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। गॉट इट? 5th एरिया, कोई बताएगा 5th एरिया किस चीज के रिलेटेड है? थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, ओके। क्या मतलब थ्रोट चक्र? कौन सा एरिया हमारी लाइफ? यहाँ जो बोल नहीं पाते, जो दूसरे के सामने जब हमें बोलना चाहिए तब हम बोल नहीं पाते उस चीज को, वो वाला एरिया है एक्चुअली। जी जी जी, एक्सप्रेशन हो जाता है ये पूरा। कम्युनिकेशन, या ट्रू, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। हमें जो एक्सप्रेस करना होता है वर्बली और नॉन वर्बली, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन का ये एरिया है। अब ये एरिया भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? जैसे सर ने बताया, नॉलेज तो लेके बैठे, मैं बता ही नहीं पा रही हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो कैसे चलेगा? तो मैं ग्रो नहीं करूंगी, सिंपल सी बात है। फिर वो प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल हो गया, जहां भी हो गए, है ना? तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी आपकी सच्चाई है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो? आपको सोचना है या लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी आपका ऐसा कौन सा सच है जो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, जो आप बता ही नहीं पा रहे हो, जो आप लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हो। कुछ तो होगा ना कि हाँ यार मैं ऐसी तो हूँ बट लोगों के सामने जाऊं तो मैं ऐसी हो जाती हूँ। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल से ज्यादा आप अपने बारे में ज्यादा जानते हो। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको एक्सप्रेस नहीं करने दे रही है? ऐसा कौन सा आपका सच है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो? एग्जाम्पल में दूं तो ना बोलना, हम ना नहीं बोल पाते, ठीक है ना? हमें बोलना होता है ना, बट हम बोल नहीं पाते ना। किसी से कुछ चाहिए होता है, हम मांग नहीं पाते हैं। अपनी जो फीलिंग्स होती है, जो शेयर करनी होती है कि आज मुझे बुरा लगा, आज मुझे अच्छा लगा, हम वो कह नहीं पाते, हम रुक जाते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है, बट आपको अपना आपका लिखना है। या फिर आपकी जरूरत जो होती है, जो आप बोल नहीं पाते कि आज मुझे इस चीज की नीड है, आज मुझे हग की नीड है, एक होता है ना, ये तो हम जैसे भूल ही गए हैं कि आज कोई मुझे हग कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट हम बोल ही नहीं पाते, हम किसी से कह ही नहीं पा रहे ये चीज, चाहे वो मतलब स्पाउस हो गए या फ्रेंड्स हो गए, कुछ भी हो। राइट? जॉली जी बहुत सीरियस हो गए। सोच लिया आपने या लिख लिया? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको एक्सप्रेस करने से रोक रही है, जो आपका सच है? ये मैंने एग्जाम्पल दिए कुछ के ना नहीं बोल पा रहे हो आप, या फिर आप किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी नीड जो हो वो खुले तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। जैसे हम किसी क्लास में भी है,
ठीक है, आज एक सेशन हो रहा है या हम सर के क्लास में होते हैं तो हम बोल नहीं पाते ना कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, या फिर सर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। हम सोचेंगे कि सब लोग क्या सोचेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये आपको समझ आ रहा है? आपको आपका पॉइंट मिल रहा है कि आप कहाँ पे अटक रहे हो एक्सप्रेस करने के चक्कर में, राइट? गॉट इट? ये फिफ्थ एरिया आपको समझ आ रहा है? इट्स अबाउट द एक्सप्रेशन एंड इट्स अबाउट द कम्युनिकेशन। अब आप बोल रहे हो कि मैं थ्रॉट चक्र का मेडिटेशन कर लूं, मैं हम का चैंटिंग कर लूं, या मैं ब्लू कलर के कपड़े पहन लूं, या मैं थ्रॉट चक्र का क्रिस्टल पहन लूं। ये सारी चीजें काम करती है, 100% काम करती है, क्योंकि यही तो हमारा बेस है। हीलिंग से ही तो हम, मतलब वो सपोर्ट करती है। एक्शन आपको लेना पड़ेगा। थ्रॉट चक्र को हील करोगे तो वो आपको मतलब एक फ्रीडम देगा कि हाँ अब मैं खुले से बोल पा रही हूँ, बट बोलना तो पड़ेगा ना आपको। वो स्टेप्स क्या आप ले रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? क्लियर? ये चक्रा के बारे में, सॉरी, ये एरिया के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो इसके रिलेटेड एक एक्टिविटी ये है आपको करनी कि आपको ऐसी कोई भी एक छोटी हो या बड़ी चीज हो जो आप नहीं बोल पा रहे हो या नहीं कह पा रहे हो, वो आपको कहना है या करना है। जैसे ऐसा नहीं कि हग करना, ये भी एक छोटी बात हो गई ना। आज मुझे मन हो रहा है अपनी मम्मी को हग करना, तो कर लो। ऐसी कोई भी एक चीज आपको करनी है जो आपको रोक रही है। डन? करोगे सब लोग? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड आई। थड़ाई चक्रा। ओके, थड़ाई चक्रा कौन से लाइफ के एरिया को कनेक्ट करता है? इंट्यूशन। या ट्रू, इंट्यूशन हो गया या फिर हो गया सेल्फ ट्रस्ट। आपको जो भी इंट्यूशन आ रहे, क्या आप उसको बिलीव कर रहे हो? ओके, तो थड़ाई चक्र इज कनेक्टेड टू द एरिया ऑफ सेल्फ ट्रस्ट, इंट्यूशन। गेटिंग? अब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं अपने इंट्यूशन को या मैं अपने विजडम को ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ? जो भी मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं या जो एक स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा है, क्या मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ? नोट डाउन करिए, यस और नो। मुझे तो बताना नहीं, किसी को नहीं बताना है, बट आपको जानना है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको साइन मिल रहे हैं कि हाँ, ऐसा होता है ना कि ये तो मैंने सोचा था बट मैंने किया नहीं, ये सही था, मैंने सोचा भी था, मुझे पता भी था, बट मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मैं खुद को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही थी ना। मैं अपने इंट्यूशन को, अपने वो वाले स्ट्रॉन्ग थॉट को ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मुझे पता था, बट मैंने एक्शन नहीं लिया, किसी और ने ले लिया, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रस्ट नहीं किया। तो इंट्यूशन को फॉलो करना, इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, ये थड़ाई चक्र से आता है और ये एरिया हमें ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। क्रिएटिविटी आ गई, हमने पावर भी ले लिया, चलो सब ठीक है, मतलब सारे एरिया कंपेयर टू एवरी ईच अदर जरूरी ही है, बट हमने इंट्यूशन को ट्रस्ट ही नहीं किया। मुझे अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। मैंने सारी चीजें सीख ली, मैंने सब कुछ कर लिया, बट मुझे ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। अपने आप को मैंने ट्रस्ट ही नहीं किया है, तो फिर कैसे होगा काम? तो सेल्फ ट्रस्ट। इसमें किसी को कोई कुछ क्वेश्चन है? अच्छा चलो, एक सिचुएशन ऐसी सोचो, कोई भी जहां पे आप अटक जाते हो, ऐसी कोई भी एक सिचुएशन आप सोचो और उसका आंसर सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा क्वेश्चन सोचो और फिर बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मुझे नहीं बताना, अपने आप को ही बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सोच लिया आंसर? अब बताओ कि वो आंसर को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे या उस पर और सोचोगे। मीन्स आपको पता है बट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां अटक रहे हो।
तुरंत एक्शन ले लोगे या फिर नहीं डबल चेक करोगे कि नहीं ये जो मेरे को आंसर मिला है वो सही है या नहीं है? ठीक है, तो आपसे क्या करना है, जो भी आपको इंट्यूशन आए आपको उसको फॉलो करना है। आप इसके लिए हेल्प ले सकते हो मेडिटेशन की, आप इसके अंदर ग्रो कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसको एड ऑन करना है। क्या हो ज्यादा से ज्यादा तो क्या होगा कि भाई आप रॉन्ग हो जाओगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, राइट? आगे बढ़े, क्लियर हो रहा है सबको? ओके, द लास्ट वन, सेवेंथ एरिया। सेवेंथ एरिया कोई बताएगा? क्राउन चक्र, राइट? हाँ, चक्रा इज क्राउन, बट कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये? बीच एरिया। बताओ, जिस पे ज्यादा हम लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं एज ए हीलर, हम सबसे ज्यादा इसी पे बात करते हैं। कौन सा है वो एरिया? क्राउन से जहाँ से, हाँ, क्राउन चक्र है, और जहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, हम जो भी एनर्जी लेते हैं वो क्राउन चक्र के थ्रू अंदर अपने अंदर लाते हैं। ओके, बट एरिया कौन सा है जो सर? सर के बीच के बिल्कुल मध्य वाला हिस्सा। हाँ, वो लोकेशन हो गया उसका, बट लाइफ के कौन से एरिया के साथ कनेक्टेड है? मैं हिंट देती हूँ। ब्रेन के साथ ना, ब्रेन के साथ। ओके, सर सबसे ज्यादा ये वर्ड का यूज करते हैं, ये हिंट हो गई। सबसे ज्यादा सर ये बोलते हैं कि, बताओ मैं, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर। ये एरिया कनेक्टेड है हमारी सरेंडरनेस से, कि हम कितने ज्यादा समर्पित हो पा रहे हैं। समर्पित ना होने में भी सेल्फ ट्रस्ट वाला इश्यू आ जाएगा, क्योंकि हम बिलीव नहीं कर पा रहे, इसलिए हम समर्पित नहीं हो पा रहे। हम बोलते हैं ना हम सरेंडर हो गए, मैं भी बोलती हूँ, इट्स नॉट लाइक आप लोग सब, मैं भी आपके जैसी हूँ, बोलती हूँ कि सरेंडर, बट क्या हम 100% सरेंडर होते? क्या हम उस एनर्जी पे जिस पे हम भी बिलीव कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी जहाँ पे आप बिलीव कर रहे हो, या आपने बोला कि स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी पे वहां पे आप 100% सरेंडर हो, समर्पित हो, या फिर आप कुछ कंट्रोल करना चाहते हो? देखो, कुछ कंट्रोल करना चाहते हो तो सरेंडर नहीं हो पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है, क्या मैं ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे सरेंडर होने से रोक रही है? क्योंकि होना है, एज अ हीलर, एज अ इस फील्ड में हम सबको सरेंडर होना है, सरेंडर वाला चीज डेवलप करनी है। क्योंकि मैं तो सर के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हूँ, तो सर एक ही चीज बताते हैं, सरेंडर हो जाओ। बट सरेंडर हम क्यों नहीं हो पा रहे? कोई बताएगा सरेंडर हम क्यों नहीं हो पा रहे? हम क्या कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या क्या चीज है जो हम अपनी लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं, ये बताएंगे कोई? जैसे कि हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, मेरा हस्बैंड मैं जैसे बोलूं वैसे बिहेव करे, बिकॉज मुझे सब पता है। मतलब ऐसा नहीं बोली कि डेलिबरेटली हम कुछ बुरा कर रहे हैं, बट हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं। समझ रहे हो? आउटकम को कंट्रोल करना मतलब, मैं इस दिन मैं शिवरात्रि पे शिव जी पे जल चढ़ा दूंगी कि तो मुझे ये मिल जाएगा। वी आर डिपेंडेंट ऑन आउटकम, वो आउटकम को कंट्रोल करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि शिवरात्रि पे कुछ नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली शिवरात्रि पे बहुत पावरफुल एनर्जी है, बट हमारा इंटेंशन क्या है? क्या हम सरेंडर होके कर रहे हैं, या फिर हम किसी आउटकम को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि मैं ये करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा? हम इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? सरेंडर का मतलब होता है कि आप अगर ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको कूदने को बोले तो भी आप कूद जाओगे। ठीक है ना? अगर आप एग्जांपल देते हो कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, वो आपसे बोलेगा मुझे 10,000 रुपए दे दो, आप दे दोगे क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो। वहीं पे अगर आप जहां पे ट्रस्ट नहीं है वहां पे आप नहीं दोगे। एक एग्जाम्पल है ये, समझ रहे हो? तो हमारा जो 7th एरिया है वो कनेक्टेड है सरेंडरनेस के साथ, समर्पित भावना के साथ। नीचे के सारे एरिया पे हमने काम किया होगा तो ये एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है। तो पूछिए अपने आप से, क्या मैं समर्पित हूँ? जहां भी मुझे समर्पित होना है वहां पे 100% समर्पित हूँ, या फिर मुझे डाउट्स है?
या मुझे डाउट्स है। ओके, फॉर दिस एरिया लास्ट टाइम क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें और मन में बोले मैं सारी चीजों को रिलीज करती हूँ जिसे मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ। आई रिलीज द नीड ऑफ एवरीथिंग। आज से मैं वो सारी चीजों को रिलीज कर रही हूँ जो मुझे कंट्रोल करनी है और मैं सरेंडरनेस को अपनी प्रायोरिटी बना रही हूँ। डन, ओपन योर आईज। मैंने ट्राई की 7 एरिया को 7 चक्रा से कनेक्टेड करके प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है उसके लिए। इट्स 12:45, बस मैं 5 मिनट और लूंगी, फिर हम यहाँ पे ये टॉपिक को खत्म करेंगे। आप किसी को कुछ भी डाउट्स है तो मुझे बताइए। अब आपको करना क्या है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपने जो भी लिखा है ना आपके 7 एरियाज के बारे में या 7 चक्रा के रिलेटेड 7 एरियाज के बारे में कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये नहीं बोल पा रही हूँ, जो मैंने आपको 1-2 एक्टिविटी दी है, अब वहां पे आपको रेटिंग करना है कि मेरा फर्स्ट एरिया है, वहां पे मैं 10 में से कितने मार्क्स दूंगी, सेकेंड एरिया में, थर्ड एरिया में, ऐसे 7 एरिया में आपको रेटिंग करना है 10 में से कौन से कितने मार्क्स दिया है मैंने। और जो भी जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि ये एरिया में मुझे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो वो एरिया पे काम करना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि सारे एरिया पे काम करिए, धीरे धीरे पहले एक एरिया पकड़िए जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे कर करके आपको ये सारे 7 एरिया में यानी 7 चक्रा के रिलेटेड लाइफ एरिया में आपको काम करना है, ठीक है? क्योंकि हीलिंग इज नॉट अबाउट लाइक हीलिंग सबसे ज्यादा अवेयरनेस है। जितने आप अवेयर हो उतना ज्यादा जल्दी आप हील हो सकते हो। हीलिंग इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ परफेक्ट। हीलिंग हमें परफेक्ट नहीं बना रही है, हीलिंग हमें अवेयरनेस सिखा रही है कि अगर मैं अवेयर हूं तो ये मिस्टेक कम करूंगी, मुझे पता है कि मैं ये मिस्टेक कर रही हूँ और मुझे अवेयरनेस है तो मैं कम करूंगी, राइट? समझे? मैं समझा पाई आपको ठीक से? तो यहाँ पे मैंने अपने जो टॉपिक था आज की कोशिश की है, क्योंकि एक साथ सारे 7 एरिया को एक्सप्लेन करना भी शॉर्ट टाइम में, मतलब फिर भी आई ट्राइड अ लॉट। फिर हम एक एरिया पे काम कर सकते हैं, बट पहले आपको 7 एरिया में काम करना है, सोचना है, उसमें से फाइंड आउट करना है कितने रेटिंग आ रहे हैं और कौन से एरिया में मुझे सबसे ज्यादा अवेयरनेस लेके जाने की जरूरत है। डन? कोई क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? फिर आपने मतलब हर चक्रास को इतने अच्छे से समझाया है, कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं वो भी इतने अच्छे से समझाया है कि हम इतने सालों में काम करने के बावजूद भी उस चीज को नहीं सोच पाए। सो थैंक यू सो मच तृप्ति जी, बहुत ही मजा आया आपकी क्लास में और बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यही है कि हम लोग एज ए हीलर भी क्यों स्टक है। हम लोग हीलिंग जानते हैं, हम लोग इतने सालों से काम कर रहे, फिर भी हम कहाँ पे स्टक है और क्यों स्टक है, तो वही ढूंढना है और उस पे काम करना है। बाकी हमें गाइड करने के लिए सर तो है ही, हम सर का दिमाग चाहे उतना खा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप आए, आपने सुना और लोग ग्रेटिट्यूड बहुत ऐसे करो तो समझाया। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन था मेरा जी। मैम, मुझे ये डाउट है कि मतलब मुझे पता नहीं है एक्चुअली, जो चक्रास होते हैं कहीं पर हम सुनते हैं कि वो जैसे आपने बताया दोनों जो पीड़ा पिंगला जो नाड़ी है सुषुम्ना वहां बीच में होते हैं, कहीं कहीं दिया होता है कि सोल में होते हैं, एनर्जी बॉडी के अंदर होते हैं, या जैसे हमारी बॉडी के 5 कोश बताए जाते हैं, तो एग्जैक्टली चक्रास है कहाँ पे? ओके, नाइस क्वेश्चन। देखो ये हमारी फिजिकल बॉडी है, अब इसको काटोगे तो आपको कोई इडा पिंगला नाड़ी भी नहीं मिलने वाली, ना कोई चक्रा मिलने वाला है, क्योंकि चक्रा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, समझ रहे हो? जो हमारी आउटर लेयर है जिसको हम प्राण शरीर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी आत्मा है, वहां पे
जो एनर्जी सेंटर डेवलप हो पाए, वो कोई विजिबल थिंग नहीं है। जैसे हमने बताया कि रूट चक्र लाल है, तो कोई रूट चक्र लाल नहीं है, एक्चुअली व्हाइट है सारे चक्र, जैसे सर बताते हैं। बट वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके रिलेटेड हम स्टक है, इसलिए उसको हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, समझ रहे हो। बट वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो हमारी आउटर लेयर जहाँ पे हमारा प्राण शरीर है वहां पे है। वो कोई फिजिकल चीज नहीं है, जो आप काटोगे आपको मिल जाएगा। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जहाँ पे जंक्शन पॉइंट आता है, वहां पे एक एनर्जी सेंटर डेवलप होता है। एनर्जी सेंटर मतलब जैसे पंखा चल रहा है तो हवा आ रही है ना, तो ऐसे एक सेंटर डेवलप हो रहा है जिसको हम देख नहीं पाते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा, बट वो इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है, बट इट्स वर्किंग। तो वैसे ही चक्रास हमारे प्राण शरीर में आए हैं, जो कोई फिजिकल थिंग्स नहीं है कि इसको आप काटोगे तो आपको मिलेगा। क्लियर कर पा रही हूँ मैं आपको? हाँ, पर जैसे साइंस ने फिर कैसे प्रूव किया इसको जब दिखता ही नहीं है तो? एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी को कैसे, सॉरी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो वही पहुंच जा रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रूव करते हैं? हम नहीं टच कर पा रहे, वो जनरेट हो रही है, हमें मिल रही है। कोई कहीं से भी जाओ आपको थोड़ी वो टच कर, मतलब नहीं मिलती है ना। तो वैसे ही साइंस ने क्या प्रूव किया है, मेडिटेशन करने से हमें कामनेस मिलती है। वो कामनेस कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है? ठीक है ना। तो मतलब चक्रास आर देयर, साइंस अभी उसके ऊपर काम कर रहा है ना, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी है, ध्यान करोगे आप, ये करोगे, आपको वो करोगे तो पीस मिलेगा। तो साइंस इज सर्चिंग कि ऐसा क्या है कि जो करने से मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे वेदों में तो मेंशन है ना, अथर्ववेद, ऋग्वेद मैंने पढ़े नहीं है, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, तो वहां पे ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और सर आप इस टॉपिक मतलब ये जो इन्होंने पूछा आप उस, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। यस तृप्ति, सुपर्ब, बहुत ही अच्छा रहा सेशन। एंड सब लोगों को भी ग्रेटिट्यूड, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डेली आप लोग लाइव ज्वाइन करते हैं। दिस इज ग्रेट थिंग कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है हमारे, वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप लोग आ रहे हो, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। तो आप सबको भी ग्रेटिट्यूड, सब खुद को भी अप्रिशिएट करो, बिकॉज एक क्यूरियोसिटी से आप लोग आते हो कि कुछ नया सीखे, एंड दैट इज ग्रेट थिंग। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, जहां से भी नॉलेज मिले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो दिस इज गुड, कोई ना कोई चीज जहां से भी सीखते हो लाइफ में काम में आता है। सो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी लोग आते हैं परफॉर्म कर रहे हैं। सो तृप्ति, यू आर डूइंग परफेक्ट। और एक जो लेसन है आप लोग जो कर रहे हो रोज रोज, एंड दैट इज गुड थिंग, वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आप लोग अपने टाइम के हिसाब से सेशन कंप्लीट कर पा रहे हो। ओके, सो दिस इज गुड थिंग। यही एक पार्ट होता है लर्निंग का ना, कि धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आएगा। क्योंकि लाइक स्टार्ट करना है तब ऐसा होता है ना कि कौन सा टॉपिक लूँ, कैसे करूँ, बट जब फिर आप करोगे, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अभी जितने भी लोगों ने किया उनको ऐसा हो रहा है ना कि अभी एक और सेशन कर ले तो अच्छा होगा। ठीक है, एक बार करने के बाद वो भूख बढ़ती है कि अभी और करे, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू, कि एटलीस्ट चालू करो ना। चालू करोगे तो समझ में आएगा कि यू नीड टू डू दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ये इंटेंशन यही है। ये सब लोग जो है वो गुरु पूर्णिमा पे आने वाले स्टूडेंट्स है, और इन लोगों को भी पुश दे रहे हैं हम कि अभी प्रोफेशनली आगे बढ़ो। प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपको दुनिया को प्रेजेंट करना पड़ेगा, खुद को, खुद के नॉलेज को। और अब जो भी है वो ऑनलाइन ही है ना प्लेटफॉर्म्स। सो यहाँ से यू कैन स्टार्ट इट। स्टार्ट करोगे तो कुछ होता रहेगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं होता है। सो दिस इज अवर पर्पस। ओके, सो थैंक यू तृप्ति फॉर योर शेयरिंग, और बहुत ही अच्छा रहा द सेशन, दैट्स ग्रेट। Lots of gratitude, sir, and lots of gratitude to all. नेक्स्ट सेशन को, ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट सेशन अनाउंस करो। नेक्स्ट थैंक सेशन, यू जी, नेक्स्ट सेशन थैंक यू अनाउंसमेंट। सर। धन्यवाद। सर एक डाउट है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डार्क फ्रॉम माय साइड, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मुझे एक बात पूछना है कि कुछ लोग बोलेंगे कर्मा जो है चक्रास में स्टोर होगा, कुछ लोग बोलेंगे आत्मा में, सोल में स्टोर होगा।
आत्मा जब बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी, तब से वो कितना जन्म लिए, पूरा कर्मा स्टोर करके आ रही। कुछ लोग बोलेंगे नाड़ी में स्टोर होगा, कुछ लोग बोलेंगे बॉडी का भी कुछ मेमोरी है, फिजिकल बॉडी का भी। एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर क्या है सर इसका? कर्मा किधर स्टोर होगा एक्चुअली, चक्र और नाड़ी और सोल वेयर? सभी लोगों को देखो, कई बार मैंने बोला हुआ है ये चीज और अभी भी बोलूंगा कि भगवत गीता सुनो या तो पढ़ो, हमने रखे हुए वहां पर ये सारे आंसर्स दिए गए हैं। सो 4th अध्याय जो है ना, वहां से ये शुरुआत होती है। जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर 4th अध्याय में दिया है भगवान ने। भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। ऐसे ये परंपरा से महर्षियों और ऋषियों से ये विद्या चलती चली आई, पर ये काफी काल से ये लुप्त हो गई। आज मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ। सो अर्जुन आस्क्ड, ये भगवत गीता है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन ही है एक्चुअली। अर्जुन आस्क्ड के आपका जन्म तो अभी हाल का है, क्योंकि कृष्ण तो शरीर स्वरूप में थे। अर्जुन आस्क्ड कि आप तो अभी जन्मे हुए, सूर्य का जन्म तो कल्प के आदि में हो चुका है, तो मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने सूर्य से कहा था? सी दिट, यहाँ पर क्यूरियोसिटी दिख रही है पूरी ना, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान को भी क्वेश्चन किया गया एंड उसके बाद कृष्णा सेड, जो बहुत ही एक फेवरेट सबका होगा जो श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य, वो यहाँ पर आता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तक मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। सो हम कई जन्म जी चुके हैं पर हमें नहीं पता। अब ये स्टोर होता है, वो ना तो बॉडी में स्टोर होता है, ना चक्र में स्टोर होता है, ना आत्मा में स्टोर होता है। वो खाली एक ही चीज होती है, वो होता है संस्कार। जो संस्कार शब्द का उपयोग किया गया है भगवत गीता में कई बार। संस्कार यानी कि क्या होता है? संस्कार यानी कि मेमोरीज, दैट्स इट। तो आत्मा जो जाती है ना, वो कर्म लेकर के नहीं जाती है, संस्कार लेकर के जाती है। ओके, वो जो संस्कार है उसके अकॉर्डिंगली ही उसका रिव्यू सिस्टम होता है, और रिव्यू सिस्टम के बाद नेक्स्ट बर्थ आता है। अब ये नेक्स्ट बर्थ का जो साइकिल है वो 9th चैप्टर में फिर समझाया है, स्वर्ग नर्क का पूरा, कि वो क्या होता है। तो ये सब चीजें समझना है ना, भगवत गीता को फॉलो करो। हमारी पूरी जिंदगी चली जाएगी तो भी हम शायद उसको नहीं उतार पाएंगे, बट हाँ, रोज 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 एटलीस्ट आई फॉलो। लगभग 3-4 साल पहले हमने वो पोस्ट की थी, बट डेली मेरा एक नियम है कि एक अध्याय सुनना 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 ही है डेली, दैट्स इट। तो वहां से रोज मतलब कुछ ना कुछ हमें मिलता है सीखने को ना, कि क्या बोला गया था। लास्ट टाइम सुना था तब कुछ और, अभी कुछ और। तो ये सारी मेमोरीज संस्कार के स्वरूप में होती है, जो स्टोर होती है। ओके, और ये संस्कार अच्छा बुरा या ऐसा कुछ नहीं होता है। संस्कार जो हमने देखा ना, लाइक हम पितृदोष और ये सब चीजें बोलते हैं, तो कोई एंसेस्टर्स परेशान नहीं कर रहे। उनके जो संस्कार है वो हमारे डीएनए में आ गए हैं, उनकी मेमोरीज, और उनका जो एरर था वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एरर, एंसेस्टर एरर। तो ये चीजें कैरी फॉरवर्ड होती रहती है ऑटोमेटिकली। तो जब तक उसको हील नहीं किया जाएगा ना, वो चलता रहता है। एंड दिस इज द रीजन वी आर कमिंग हियर ऑन द अर्थ, साइकिल के स्वरूप में ही हर बार। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी होती है हमारे लिए। ये करने से ही क्लियर होगा ये सब चीजें। दैट्स इट। ओके, क्लियर? थैंक यू सर। ठीक है, या तनु जी बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू बोला था। और आपका जो क्वेश्चन था ना, क्या था कि चक्रास मतलब साइंटिफिकली प्रूव करना और ये सब चीजें, तो साइंटिफिकली प्रूवन के लिए अब टूल्स आ गए हैं। लाइक लेजर एंटेना से हम मेजर करते हैं ना, तो उसमें एनर्जीज पता चलती है। वो साइंटिफिक प्रूव है उसका कि चक्रास है तो उसका एनर्जीज कितना है और कहाँ पे है। जब सारे चक्र किसी के ब्लॉक मिलते हैं, एनर्जीज भी ब्लॉक मिलती है, जो फ्रीक्वेंसी है, तब हम बोल देते हैं कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या कुछ हुआ है। तो चक्रास को साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है,
कि यहाँ पर ये स्थित है और ये स्थित कैसे होता है कि नाड़ी सिस्टम है, लाइक एक्यूप्रेशर आप यूज करते हो ना, मेरिडियंस होती है, पॉइंट्स होते हैं, वो देख नहीं पाते। मेरिडियंस यानी कि नाड़ियां, जो कहा गया है कि 72,000 है नाड़ियां। ये नाड़ियां फ्लो होती है, जैसे नदी का बवंडर बजता है ना, वैसे गोल गोल चक्कर बन जाता है। तो यानी कि जिस जगह पर वो गोल बवंडर बना ना, वहां पर वो चक्र बन जाता है, तो वहां पर एनर्जी स्थिर हो जाती है। तो ये 7 जगह पर वो बवंडर बनते हैं। तो जब वो बवंडर में फ्लो हो रहा है ना, तो वो चक्र एक्टिवली फ्लो हो रहा होता है। इसको फ्लो करने के लिए हमें हीलिंग करना पड़ रहा है ना, कि जब हीलिंग नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, तो वो फिर ब्लॉकिंग सिस्टम में आ जाता है। सो इसीलिए चक्रा ब्लॉक हुआ। तो ये सिस्टम है कि कोई भी बीमारियां पहले नहीं आएगी, पहले वो एनर्जी में आया, एनर्जी के बाद वो हमारे 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर 5 एलिमेंट्स, उसके बाद चक्रा को इनबैलेंस करेगा, एंड में जाकर के ऑर्गन फेल होता है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इट। तो इसीलिए हीलिंग करने की जरूरत पड़ती है हमको ना। चक्रास इसी तरीके से वर्क करते हैं। इट इज द एनर्जी फ्लो, दैट्स इट। क्लियर? सर आपने एक बार वो भी बताया था ना कि हमारे नीचे के चक्र मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर के चक्र इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाँ, दोनों ऑरा मिलके ऐसे ही हमारी बनेगा। ऑरा बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो वो भी फ्रीक्वेंसी मीटर से आप Yes. जान सकते हो आपकी Yes. ऑरा की फ्रीक्वेंसी भी। यस। सर अभी तो ऑरा की मशीन भी आगे, जो हम प्रिंट भी कर सकते हैं कि कहाँ हमारी ब्लॉकेजेस हैं और कहाँ क्लियर है, तो हमें कहाँ पर काम करना वो चाहिए, सब किस चक्रास पे। फेक है, वो सब चीजें फेक है। ऑथेंटिक टूल है रेजर एंटेना ओनली। हाँ हाँ फोटोग्राफ में क्या होता है कि अब आप कहाँ पे खड़े हुए हो, उसके अकॉर्डिंगली वो बताएगा। तो अभी यहाँ पे खड़े रहे तो कुछ बताएगा, किसी और जगह पे चले गए कुछ और बताएगा, क्योंकि वो जो है ना फोटोग्राफ है, वो लाइट के रेडिएशन से वर्क कर लेता है, तो एक्यूरेसी उसमें नहीं आएगी कभी भी। ठीक है। बेस्ट टूल इज लेजर एंटेना इफ यू रियली वांट टू नो द ऑरा, या ब्लॉकिंग देखना है, वही चीज देखो। ओके, राइट सर, थैंक यू सर, बाय एवरीवन। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट सेशन किसका है भाई? अनाउंस नहीं किया, नेक्स्ट वाला कौन करने वाला है? अनाउंस करो। नेक्स्ट परसों होगा, थर्सडे को। सर एक्चुअली मेरा मतलब ग्रुप में बात हो रही थी, बट आई एम नॉट एबल टू डू ऑन थर्सडे। तो नेक्स्ट एक मिनिट, पूर्वी का तो पहले देख लो। मोहिनी फर्स्ट एड माथी काढ़ीને ઇન્જેક્શનો થોડા આપવા પડશે પૂર્વી। સાચે જરૂર છે। હા સર, મેં પણ કાલે કીધું પણ સર તમે કીધું એના પછી મેં કીધું આપણે રાખીએ પૂર્વીનું, આઈ મીન તૃપ્તિજીનું થાય એના પછી। So कहीं अभी नहीं, पूर्वी that's जी okay। मना कर रहे हैं कि वो नहीं कर पाएंगे पर थर्सडे सर को। सर करवाएंगे उनसे, वो करेगी। थर्सडे को नहीं करेगी तो कोई नहीं, नेक्स्ट ठीक कभी है, बाद में हाँ। करिए। ठीक है, तो नौमिता जी आप रेडी है ना थर्सडे के लिए? थर्सडे को आप हाँ कर हाँ लीजिए। हाँ, मैं करने के लिए रेडी हूँ थर्सडे। ठीक है, अगर थर्सडे कोई 12 पूर्वी बजे। जी नहीं कर रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ सर। ठीक है, आप कर लीजिए थर्सडे 12 बजे। ओके राइट सर, ओके ओके, बाय एवरीवन, सी यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।